बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बेटा ठोस अवस्था का ये 16वां वीडियो है। इससे पहले के जो 15 वीडियो है उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बेटा आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो 1 से देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो 1 से नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जो है वीडियो 1 से देखिए, तभी आपको जो पहला यूनिट है वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो 1 से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो बेटा जो ठोस अवस्था है क्लास 12th का यूनिट 1, उसका ये 16वां वीडियो है। और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है ये है ठोसों में संवर्त या निविड़। संवर्त या निविड़ दोनों एक ही बात होती है। ओके, संकुलन, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। ओके, अर्थात ठोसों में संवर्त या निविड़ संकुलन। संवर्त या निविड़ का मतलब होता है जब कण क्या हो, पास पास हो, क्या हो, पास पास, अर्थात बहुत ही निकट हो, उसे हम कहते हैं संवर्त या निविड़। ओके, तो बेटा बहुत सारी बुकों में निविड़ दिया हुआ है, किसी में संवर्त भी दिया हुआ है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले हम समझते हैं कि जो ठोसों में संवर्त या निविड़ संकुलन है वो क्या होता है। तो देखिए बेटा, मैंने लिखा हुआ है कि ठोसों में घटक कण तो आपको पता ही होता है, जैसे परमाणु हो सकता है, अणु या आयन, ये सब क्या है, घटक कण। ओके, तो घटक कणों में से या तो परमाणु होगा या अणु होगा या आयन होगा। क्लियर। तो ठोसों में घटक कणों के संकुलन का मतलब होता है व्यवस्था, अर्थात जो ठोस होते हैं, ठोस में घटक कण अर्थात मान लिया जो परमाणु है वो क्या होंगे, आपस में अरेंज होंगे, लगे हुए होंगे एक क्रम में, या व्यवस्थित आप उसे कह सकते हैं, व्यवस्थित होंगे। तो व्यवस्था या संकुलन एक ही बात होती है। ओके, तो ठोसों में घटक कणों के संकुलन अर्थात व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, ठोसों में संवर्त संकुलन कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। बच्चों तो क्लियर हो गया होगा कि ठोसों में संवर्त या निविड़ संकुलन क्या होता है। तो ठोसों में घटक कणों के संकुलन का मतलब व्यवस्था। ठोसों में जो घटक कण होते हैं, ओके, मान लिया परमाणु है ना, परमाणु के संकुलन को अर्थात परमाणु के व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ठोसों में संवर्त संकुलन कहते हैं। जैसे भाई मान लिया कोई ठोस है, सॉलिड है, जैसे मान लिया नमक एक सॉलिड है, आपको पता है ठोस है, तो उसमें जो घटक कण अर्थात जो परमाणु है वो आपस में क्या होंगे, लगे हुए होंगे, है ना, क्या होंगे, संकुलित होंगे। ओके, या व्यवस्थित होंगे, आप ये कह सकते हैं। ओके, तो उस संकुलन को या व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ठोसों में संवर्त संकुलन कहते हैं, जिसमें वो लगा हुआ होता है। क्लियर। तो बेटा ये दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, द्विविम में संवर्त या निविड़ संकुलन। ओके, द्विविम में संवर्त या निविड़ संकुलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। और उनका मतलब या 2D क्लोज पैकिंग, आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं। अगर आप 2D क्लोज पैकिंग कह रहे हैं या मैं 2D क्लोज पैकिंग कह रहा हूं तो इसका अर्थ हुआ द्विविम में संवर्त या निविड़ संवर्त या निविड़ एक ही बात है, संकुलन। क्लियर। और इंग्लिश का नाम जरूर आप याद रखें। ओके, तो ये बेटा द्विविम में संवर्त या निविड़ संकुलन क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ। ओके, और दूसरा जो प्रकार है इसका, ठोसों में जो संवर्त या निविड़ संकुलन होता है वो दूसरा प्रकार है इसका त्रिविम में संवर्त या निविड़ संकुलन, अर्थात क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस या 3D क्लोज पैकिंग। तो जो त्रिविम में संवर्त संकुलन है या निविड़ संकुलन है त्रिविम में, उसे हम 3D क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ओके, तो बेटा जो ठोसों में संवर्त संकुलन है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है द्विविम में संवर्त या निविड़ संकुलन, और दूसरा होता है त्रिविम में संवर्त या निविड़ संकुलन। ओके, 2D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग आप कह सकते हैं। तो बेटा अब हम आगे जानेंगे कि ये द्विविम में संवर्त संकुलन क्या होता है। तो बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, द्विविम में संवर्त निविड़ संकुलन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ठोसों में संवर्त संकुलन है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो द्विविम में संवर्त संकुलन, एक दूसरा होता है त्रिविम में संवर्त संकुलन। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अब कि द्विविम में संवर्त या निविड़ संकुलन किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने लिखा हुआ है कि जब समान आकार के गोलों या गोलों को आप कण या परमाणु भी आप कह सकते हैं। ओके, जब समान आकार के गोलों अर्थात कणों या परमाणुओं को एक ही तल या इसे आप द्विविम में भी कह सकते हैं। तो ये एक ही तल या द्विविम क्या है बेटा, आपको आगे समझ में आएगा जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। एक ही तल अर्थात द्विविम में संकुलित यानी कि व्यवस्थित अर्थात लगाना, है ना,
व्यवस्थित या संकुलित किया जाता है तो इसे द्विविम में समवर्त संकुलन कहते हैं। ओके, जब हम क्या करें, समानाकार के गोलों को केवल क्या करें, एक ही तल में, या द्विविम भी इसे आप कह सकते हैं, जब हम एक ही तल में समानाकार के गोलों क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं या फिर संकुलित कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविम में समवर्त संकुलन कहते हैं। कैसे, देखिए, और ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि द्विविम में समवर्त संकुलन क्या होता है। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए, मान लीजिए डायग्राम है, आपने इसमें गोलों को पहले तो देखो ऐसे लगा रखा है, आप देख रहे होंगे कि हमने गोलों को कैसे लगाया हुआ है, ऐसे लगाया हुआ है। तो ये जो है हमारा, इसे हम कहेंगे एक विम। क्या कहेंगे, एक विम। क्या कहेंगे इसे हम, एक विम कहेंगे, क्योंकि जो हमारे गोले हैं या कण है, परमाणु है, वो कैसे जमे हुए हैं, उनकी जमावट कैसी है, उनको हमने कैसे व्यवस्थित किया है, केवल एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित किया है। इसे आप मान लीजिए, ये जो डायरेक्शन है ये है एक्स डायरेक्शन। क्या है, ये जो हमने ऐसे जमाया है गोलों को, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं एक्स डायरेक्शन, अर्थात एक्स दिशा। ओके, अब आप देख रहे हैं कि जब हमने गोलों को ऐसे जमाया है, आप कहीं तक भी इनको लंबे तक ऐसे जमा लीजिए, इसे आप क्या कहोगे, एक विम ही कहोगे। लेकिन फिर गोले क्या है, इसके नीचे भी तो जमे हुए हैं। अब ये जो दूसरा तल आया है, एक और मतलब ये जो आगे जो उसके जमे हैं, है ना, तो ये वाला जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वाई एक्स। क्या कहलाएगा, वाई एक्स, या वाई दिशा आप इसे कह सकते हैं, वाई डायरेक्शन। ओके भाई, पहले हम ऐसे चलते जा रहे थे, आप कितने भी दूर तक लंबे ऐसे जाइए, उसे हम कहेंगे एक्स डायरेक्शन। ओके, जब आप एक और डायरेक्शन में आएंगे, एक और दिशा में आएंगे, जब मतलब गोलों को आगे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, चाहे आप नीचे तक कितना भी लेकर के जाएं, ऐसे आप आगे कितना ले जाएं, वो केवल क्या हुई, एक्स दिशा, उसको मानिए आप। और जब आप गोलों को जमा रहे हैं ऐसे नीचे तक, कितना दूर तक ले जाइए उसको ऐसे ही, तो उसको आप क्या मान सकते हैं, उसको आप मान सकते हैं वाई दिशा। ओके, तो दो दिशा है इसमें, सिर्फ कौन कौन सी, एक्स और वाई। ये वाली एक्स होगी जब आपने लंबे इसको जमाया, फिर आपने इसके नीचे भी गोलों को जमाया, देखो इसके नीचे है, फिर इसके नीचे है, और भी आप इसके नीचे रख सकते हैं, इसको हम कहेंगे वाई दिशा। ओके, तो ये जो एक्स और वाई जो दो दिशा हो गई ये, ओके, इसे हम कहेंगे द्विविम। क्या कहेंगे बेटा, द्विविम, या एक ही तल से हम कहेंगे। ओके, तो जिसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट हो या व्यवस्थित हो गोलों का, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविम में समवर्त निविड़ संकुलन हम उसे कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब हम क्या करते हैं, समान आकार के गोलों को या कणों को या परमाणु भी आप कह सकते हैं, एक ही तल या द्विविम में हम संकुलित करते हैं या व्यवस्थित करते हैं या लगाते हैं। ओके, सब एक ही बात है। तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविम में समवर्त संकुलन कहते हैं। द्विविम कैसे, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा आपको पता है ये जो सामने ऐसे जा रही है एक्स दिशा है, ये इसके नीचे फिर ये वाली वाई है, जहां तक भी आप नीचे तक जाएंगे इसके ये वाई दिशा कहलाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, दो विम, दो विमा। ओके, एक तो एक्स और एक वाई। सपोज करो आप इसके ऊपर भी और गोले लगाएं या इसके नीचे लगाएं। ओके, तो उसे हम कहेंगे फिर जेड डायरेक्शन। ओके, मान लीजिए उसे हम क्या कहें, जेड, तो उसे हम फिर त्रिविम में समवर्त संकुलन कहेंगे। हालांकि मैं आपको आगे समझाऊंगा त्रिविम में समवर्त संकुलन को भी। तो बेटा ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के कौन कौन सा होता है हम अभी आगे जानेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, द्विविम में समवर्त संकुलन जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है, एक तो होता है वर्ग समवर्त संकुलन। क्या होता है, वर्ग समवर्त संकुलन, या इसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या इसे आप शॉर्ट में SCP भी कह सकते हैं, SCP। ओके, अगर SCP की बात की जा रही है तो आप समझ जाना कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग अर्थात वर्ग समवर्त संकुलन की बात यहाँ पर की जा रही है। आपको पता है बेटा, समवर्त की जगह निविड़ भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, मैं बार बार उसको अब नहीं लिख रहा हूँ। तो दूसरा होता है षटकोणीय समवर्त संकुलन, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी इसे हम कहते हैं। ओके, और शॉर्ट में इसे आप HCP भी याद रखना, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अर्थात षटकोणीय समवर्त संकुलन। तो ये कौन कौन से प्रकार की होती है, ये आपको पता लग गया। मतलब जो द्विविम में समवर्त संकुलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है ये आपको पता लग गया। तो बेटा आगे चलिए, अब हम आगे जानते हैं कि जो वर्ग समवर्त संकुलन है वो क्या होता है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, वर्ग समवर्त संकुलन या SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मैंने अभी आपको बता दिया था। तो वर्ग समवर्त संकुलन या SCP होता क्या है। तो देखिए बेटा, जब समान आकार के गोलों को
एक ही अर्थात द्विविम में इस प्रकार संकुलित, संकुलित का मतलब व्यवस्थित किया जाता है कि विशेष गोले की यहाँ पर बात की जा रही है, अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं। यानी कि जो कोई विशेष गोला है उसको कितने गोले स्पर्श करें, कितने गोले छुएं, 4 गोले स्पर्श करते हैं, तथा उन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग, बेटा गया है, वर्ग बन जाता है। मतलब जो 4 गोले होंगे जिनको एक विशेष गोला स्पर्श कर रहा है, जब हम उन 4 गोलों के केंद्र क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे तो क्या बनना चाहिए, एक वर्ग बन जाता है। तो इसे वर्ग समवर्त संकुलन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं वर्ग समवर्त संकुलन, क्योंकि जब हम इस गोले को जो है चारों गोलों के केंद्रों को मिला देते हैं, जिसको जो विशेष गोला जो 4 गोलों को स्पर्श करता है, छूता टच करता है, तो जब हम चारों के केंद्रों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे वर्ग समवर्त संकुलन कहते हैं। और इस प्रकार के संकुलन में समन्वय संख्या का मान कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। अब आपके मन में आया होगा कि ये समन्वय संख्या क्या है। हालांकि मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ भी आपको मैं बता रहा हूँ कि एक गोला जितने गोलों के संपर्क में रहेगा, था जितने गोले उसको टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, उसे हम उसकी क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। ओके, बाकी आपको इससे भी क्लियर होने वाली है सारी चीजें। तथा गोलों द्वारा आवृत अर्थात घेरा गया स्थान 52.4%, ओके, 52 दशमलव, बेटा दशमलव है, ध्यान रखना, 4% होता है। मतलब जो वर्ग समवर्त संकुलन होता है अर्थात जो SCP होती है, इसमें गोले द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है, 52.4%। ओके, तो अब इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर ये है वर्ग समवर्त संकुलन। मतलब आपने क्या करना है, आपने गोलों को बेटा ऐसे जमाना है, ओके, फिर उसके नीचे जमाना है, बिल्कुल उसी के सीध में, बिल्कुल फिर उसी के सीध में ऐसे जमाते जाना है गोलों को। ओके, तो पहले आपको गोलों को लंबे ऐसे जमाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें बेटा, जब भी आप इसको बनाएंगे वर्ग समवर्त संकुलन को, जो गोलों का साइज है वो एक जैसा होना चाहिए। या तो आप सिक्कों का यूज कर सकते हैं, या फिर जो एक जो चांदे डीवी होते हैं, है ना, जो आपके पास में जो टिग्नोमेट्री होती है उसमें मिल जाते हैं सामान ये, ठीक है ना, तो उसमें से भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जो है समान साइज के गोले जो है वो बनाने हैं। ओके, पहले आपको ऐसे लंबे बनाना है, ओके, और फिर उसके नीचे बिल्कुल सेम साइज के गोले ऐसे रख देने हैं। ओके, अब आप देख रहे होंगे, जैसे मैं अगर सिर्फ एक गोले की इसकी बात करता हूँ, ये वाला जो गोला है ये है एक विशेष गोला। ओके, इसको कितने गोलों ने स्पर्श किया है, तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4। इस गोले ने इसको देखो बेटा स्पर्श नहीं किया है, ऐसे इसने भी स्पर्श नहीं किया है, थोड़ी सी देखो यहाँ पर गैप है, लेकिन इस गोले ने इसको देखो स्पर्श कर रखा है, इसने भी, इसने भी, उसने भी। और आपको भी ऐसा ही जब आप नोट्स बना रहे हैं उसमें इसको डायग्राम को ऐसे ही बनाना है। आपको कितने गोलों के संपर्क में दिखाना है, इसको 4 गोले को, जो विशेष गोला है ये वाला। चाहे आप इसको भी दिखा सकते हैं, अगर मान लिया आप इस गोले को दिखाएंगे तो 1 2 3 4, ये 4 गोले क्या करेंगे, से स्पर्श करेंगे। ओके, ऐसे ही अगर आप इसको दिखाएंगे तो 1 2 3 4 गोले, ऐसे ही अगर आप इसको दिखाएंगे तो 1 2 3 4 ये गोले स्पर्श करेंगे। ये वाला स्पर्श नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं। ओके, तो कितने गोले स्पर्श करेंगे इस विशेष को, तो हम इससे विशेष गोला मान रहे हैं। ओके, ये विशेष गोला नहीं है, क्योंकि इसको 4 गोले स्पर्श नहीं कर रहे हैं और एक वर्ग नहीं बन रहा। अगर 4 गोले स्पर्श कर भी रहे होंगे तो एक वर्ग नहीं बनेगा जब हम उनके केंद्रों को मिलाएंगे। ओके, तो वर्ग बनना चाहिए और 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर ओके स्पर्श करना चाहिए, मतलब विशेष गोले को। तो जैसे मान लिया यहाँ पे ये विशेष गोला है, इसको कितने ने स्पर्श किया, 4 गोलों ने स्पर्श किया है। ओके, जब हमने ये जो गोला है इसका केंद्र है, इस केंद्र यानी सेंटर उसका, वो इस वाले का भी सेंटर, इसका सेंटर, इनका सेंटर, आपस में जब हमने इसको मिलाया है तो एक वर्ग बन गया है। इसलिए बेटा हम इसको क्या करें, वर्ग समवर्त संकुलन। संकुलन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, उसका हमें क्या करना, उसको व्यवस्थित करना। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि जब हम समान आकार के गोलों को क्या करते हैं, एक ही तल में या द्विविम में इस प्रकार हम संकुलित करते हैं कि जो कोई विशेष गोला होता है उसको क्या करते हैं, अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं, अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं, तो उन चारों गोलों के केंद्र को मिलाने पर क्या बनता है, एक वर्ग बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, समवर्त संकुलन, वर्ग समवर्त संकुलन कहते हैं। ओके, इस प्रकार का संकुलन की समन्वय संख्या का मान कितना होता है, 4। तो गोलों द्वारा घेरा गया स्थान 52.4। तो बेटा जो वर्ग समवर्त संकुलन होता है उसमें जो गोलों द्वारा स्थान घेरा जाता है, कितना घेरा जाता है, 52.4% घेरा जाता है। ओके, आवर्त का मतलब क्या होता है, घेरना। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं खाली स्पेस बच गया, ये स्पेस बच गया, ये स्पेस बच गया, स्पेस बच गया,
तो पूरा स्पेस उसमें नहीं ले जाता, पूरा स्थान उसमें नहीं घेरा जाता है, तो केवल कितने गोले घेरते हैं, कितना स्थान घेरते हैं, सिर्फ 52.4%। और बेटा गोला हो, परमाणु हो या कण हो, एक ही बात है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा षटकोणीय संवर्त संकुलन। देखिए बच्चों, अगला जो टाइप है द्विविमीय संवर्त संकुलन का, वो है षटकोणीय संवर्त संकुलन, अर्थात HCP से आप कह सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP या षटकोणीय संवर्त संकुलन क्या होता है, देखिए। जब समान आकार के गोलों को या कणों भी आप बेटा यूज कर सकते हैं, या परमाणुओं को भी, है ना। तो जब समान आकार के गोलों को, परमाणुओं को या कणों को, गोले के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, परमाणु या कणों को, ओके। जब समान आकार के गोलों को एक ही तल अर्थात द्विविमीय इस प्रकार संकुलित, संकुलित का मतलब व्यवस्थित भी आप कह सकते हैं, ओके, ब्रैकेट में लिख लेना, व्यवस्थित क्या जाता है कि विशेष गोले को, ओके, कोई जो विशेष गोला, मतलब हमें क्या मानना, कोई एक विशेष गोला मानना है, ओके। एक विशेष गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं। कितने गोले, 6। उसमें तो 4 गोले स्पर्श कर रहे थे वर्ग संवर्त संकुलन में, लेकिन इसमें कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं विशेष गोले को। तथा उन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, जो 6 गोले बने हैं, जब हम उनके केंद्र क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिलाने पर एक षटकोण बन जाता है। क्या बन जाता है, षटकोण, अर्थात जिसमें 6 कोण हो, बन जाता है, तो इसे षटकोणीय संवर्त संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में समन्वय संख्या का मान 6 होता है, ओके। तो इस प्रकार के जो कण होते हैं, जो षटकोणीय संवर्त संकुलन होता है, उसमें समन्वय संख्या का मान कितना होता है बेटा, 6 होता है, ओके। कैसे होता है ये हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तथा गोलों द्वारा आवृत या घेरा, आवृत का मतलब घेरना ना, तथा गोलों द्वारा आवृत या घेरा गया स्थान कितना होता है, 60.4% होता है, यानी कि 60.4% होता है, ओके। उसमें तो 52.4% था वर्ग संवर्त संकुलन में, लेकिन जो षटकोणीय संवर्त संकुलन है यानी कि HCP, उसमें कितना स्थान किया जाता है गोलों के द्वारा, 60.4%, ओके। तो बेटा देखो, आप इसका डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे। आप क्या करेंगे, पहले आप ऐसे ही जो है एक लंबे गोले जमाएंगे, और आप क्या ले सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी सिक्का, कोई नया ऐसा ले सकते हैं जिससे क्या बन जाए, कोई गोला बन जाए, लेकिन सेम साइज के होने चाहिए, नहीं फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मेरे पास में तो है नहीं, तो थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ हो जा रही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सेम साइज के होने चाहिए। तो पहले आपको सामने बिल्कुल क्या करना है, मतलब एक ही दिशा में ऐसे बनाने हैं, जैसे लंबे मैंने बना रखे हैं 8 गोले, ओके। आपकी इच्छा है 8 बना लो, 10 बना लो, आपकी इच्छा है। फिर आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो खांच रह गई है, आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इन 2 गोलों के बीच में खांच है, उसमें तो हमने क्या किया था, गोलों के नीचे गोले बनाए थे, लेकिन हमने इसमें ऐसा नहीं किया है, जो खांच यहाँ पर बनी हुई है उस खांच के नीचे ये वाला गोला बनाया है। ऐसे ये वाला गोला इन 2 खांच के नीचे, ऐसे आप ये वाला बनाया, ऐसे ये वाला, तो ऐसे ही बनाना है हमने, क्या करना है, खांच के नीचे बनाना है गोले को, 2 गोलों के खांच के नीचे, ओके। और फिर जगह बचे इसको आगे छोड़ देना है, ऐसे फिर नीचे करना है, जैसे हमने यहाँ गोला बनाया था, इसको ऐसे यहाँ पर रखना है, ओके। इसके नीचे जो आधा ही इसको टच करे, आधा बाहर से रहे थोड़ा, फिर ये जो 2 गोले की जो खांच बनी है, इसके नीचे आना चाहिए, ऐसे ही, ओके। तो कोई एक जो विशेष गोला होगा, मान ले बीच वाला जो विशेष गोला है ये एक, ठीक है ना, क्या है, एक विशेष गोला है। तो आप देखेंगे इसको कितने गोले स्पर्श करेंगे, 1 2 3 4 5 6। जब आप इनको सेम साइज का बनाएंगे ना, तो बेटा ये वाला गोला भी इसको स्पर्श करेगा, ओके। तो ये वाला भी स्पर्श करना चाहिए, हालांकि आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि सही स्पर्श नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। तो जब आप इनको सेम साइज का बनाएंगे और ठीक से बनाएंगे तो बिल्कुल स्पर्श करेगा। तो कहने का मतलब ये वाला 6 गोले इसको स्पर्श करने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बिल्कुल मिले हुए हैं, थोड़ा सा अगर मैं इसको मिटा के कर दूं तो बेटा बिल्कुल 6 गोले इसके स्पर्श करेंगे, ओके। ऐसे ही आप इसको ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 स्पर्श करेंगे, इसको लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसको लेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इसका आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या नहीं मान सकते, इसको हम विशेष कण या विशेष गोला नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसको 6 गोले स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ओके। तो 6 गोलों का स्पर्श करना बहुत ही जरूरी है, ओके। तो 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं, और 6 गोले स्पर्श करके क्या बना रहे हैं, एक षटकोण बना रहे हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, षटकोणीय संवर्त संकुलन कहते हैं। तो इसको बेटा आप क्या करें, कैसे बनाएंगे, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, ओके। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। तो बेटा अगली क्लास में हम बात करेंगे त्रिविमीय संवर्त संकुलन।
आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाया ठोसों में समवर्त संकुलन, जिसमें जो वर्ग समवर्त संकुलन है उसके जो 2 प्रकार हैं, जो आपका ठोसों में समवर्त संकुलन है उसमें द्विविम में जो समवर्त संकुलन है जो 2 प्रकार का है उसको हमने आपको आज पढ़ाया, वर्ग समवर्त संकुलन और षटकोणीय समवर्त संकुलन। तो बेटे मिलते हैं हम एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।